यूनियन द्वारा लगातार स्थायी ई रिक्शा स्टैंड की मांग उठाई जा रही है। आज एक बार फिर शहर के ई रिक्शा चालकों ने क्रांति सेना के बैनर तले जिला प्रशासन को स्थायी स्टैंड की मांग को बुलंद किया। साथ ही ई रिक्शा पर लगे कैरियर को नहीं हटाने की मांग की। हमारी जो पहले की मांग है, एक तो ये अभी की नहीं है, आज 8 महीने से भी ऊपर जब होने जा रहे हैं इसको। हमने स्टैंड की मांग करी थी साहब से, उस हमने इनको 150 पन्नों की करीबन फाइल दी थी। उसके अंदर मैं फ़ोटो पूरी डिटेल हमने इनको दी कि कहाँ कहाँ ई रिक्शा खड़े हो सकते हैं यहाँ, और जिससे यातायात बाधित भी नहीं होगा। उसके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ है। तो इसी संबंध के अंदर हमने इनको आज प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अभी भी हमारी मांगें नहीं सुनी गई और हमारे से एक बार हमारे को उस फाइल पे बुलाकर बात तो करें हमारे से कि भाई इसमें कोई कमी है तो हमें बताएं। अन्यथा अगर हमारी आज भी मांगें नहीं सुनी गई, इसके आगे भी हमारे से अगर कोई बात नहीं हुई, तो ई रिक्शा जो है कलेक्टर साहब के यहाँ पे आकर के और 150-200 ई रिक्शा वाले अपने ई रिक्शा जमा कराएंगे और उनके जो समस्त परिवार की और उनकी रोजी रोटी के ऊपर जो भी संकट आएगा उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दूसरा, हमने इनसे अभी ये भी अनुरोध किया है कि जो ई रिक्शा के ऊपर कैरियर है वो कंपनी फिटेड है। हर जगह कैरियर चल रहा है, मथुरा वृंदावन, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस हैं ऐसे जहाँ पे पब्लिक आती है, उनको कैरियर की ज़रूरत पड़ती है ई रिक्शा वालों को। सिर्फ यहाँ की यातायात पुलिस ने ये तुगलकी फरमान जारी करके और इसे हटवाया है और इतना डरा रखा है ई रिक्शा वालों को कि उनको आश्वासन देने के बाद भी वो लगाने को तैयार नहीं है कि साहब अगर 1000 का चालान हो गया तो हमारी तो पूरी कमाई ख़त्म हो जाएगी। तो एक उसके लिए भी हमने साहब से अनुरोध किया है। बस ये 2 मांगें हमारी हैं। मेरे क्या आश्वासन दिया वैसे? कलेक्टर साहब तो थे नहीं मैडम थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो साहब आएंगे, उनसे बात करेंगे और हमने उनसे जो मांगें हमारी रखी उसको उन्होंने कहा है कि आप बेचिंता रहें, आपको स्टैंड बिल्कुल मिलेगा। आगे मांगे नहीं मानी गई तो यूनियन क्या कुछ आगे कदम उठाएगा या? अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ पे आकर के और जो ई रिक्शा चालक है अपने ई रिक्शा जमा कराएंगे और उन ई रिक्शाओं की चाबियाँ साहब के हाथ में सौंपेंगे और उनके परिवार पर रोजी रोटी या कोई भी खतरा होता है तो उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की। जी भाई, आज की इस मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया था, क्या मांगे थी आप? हमारी मेन मांगे हैं स्टैंड की, क्योंकि आज सिटी में हम कहीं भी खड़े होते हैं, सवारी उतारे हैं, चढ़ा रहे, ट्रैफिक वाले पहले बोल देते हैं भाई आगे निकलो। फिर कहाँ जाएंगे ई रिक्शा वाले, कहाँ जाएंगे? उनको एक स्टैंड तो चाहिए। मेन मांग यही है, सबसे बड़ी मेन मांग। और रही बात ई रिक्शा स्टैंड के ऊपर जो कैरियर आता है, हटाओ हटाओ हटाओ, तो ये ई रिक्शे वाले पे ही कानून लागू होता है और किसी पे लागू नहीं होता है। जो रूट के टेम्पू चल रहे हैं 2 नंबर 5 नंबर सभी का हटाओ अगर हटवाने ही है तो। और पूरे इंडिया में चल रहा है। एक अजमेर में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये स्टैंड हटाए जा रहे हैं? कैरियर अगर नहीं होगा तो सामान कहाँ रखेगी पब्लिक? आज कोई भी अगर पब्लिक आती है थोड़ा बहुत तो सामान रहता है। अब 4 सवारी नीचे बैठ गई तो सामान कहाँ जाएगा? नहीं, उससे परेशानी क्या? अगर कैरियर लगा भी है तो उससे क्या दिक्कत आ रही है? प्रशासन को कोई दिक्कत है, हमारे को नहीं दिक्कत। कैरियर लगा हुआ तो प्रशासन को उसमें क्या दिक्कत आ रही है? प्रशासन ने नहीं बताया आपको कि भाई कैरियर लगने से क्या परेशानी है? प्रशासन ने नहीं बताया। आपने पूछा भी नहीं? पूछा हमने तो वो नियम के विरुद्ध है। RTO सबके वहाँ गए थे हम, तुम्हारे सर बैठे। सिर्फ ई रिक्शा में नियम विरुद्ध है, बाकी नहीं? बोले हम सबके हटवा रहे हैं, लेकिन हटवा कहाँ रहे हैं? सबके चल रहे हैं। एक हमारे ई रिक्शा के हटे हुए हैं, बाकी सब में चल रहे हैं सब। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे कैरियर लगे रहें और हमारे को जल्दी से जल्दी स्टैंड दिया जाए। शहर के अंदर जहाँ भी है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, विक्टोरिया है, जहाँ भी है स्टैंड है, सब जगह दी जाए। फाइल दे रखी है इन लोगों को। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।